एक बार की बात है। एक ऋषि मुनि रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य रहते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा आश्रम में ही दिया करते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने यह सोचा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जानी चाहिए और यह सोचकर उन्होंने अपने समस्त शिष्यों में से तीर्थ यात्रा के समय अपने गुरुकुल को कौन संभाल सकता है, उसके लिए उन्होंने चयन करना चाहा। शिष्यों में दो शिष्य उन्हें बहुत ही प्रिय लगे जो उस कार्य को संभाल सकते हैं और उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है और इस बीच हमारे इस गुरुकुल को संभालने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों को कुछ दे रहा हूं। कहते हुए उन्होंने एक पोटली निकाली और उसमें बहुत सारे गेहूं के दाना थे और गुरुजी ने कहा कि इस गेहूं के दाना को लो और आप दोनों ऐसे काम करें जिससे सभी के मन में प्रश्न आ जाए। यह कहते हुए गुरुजी दोनों को गेहूं के दाना को देते हुए उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे ही गुरुजी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, पहला शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव इन्हें दिए हैं, इसे मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने उस गेहूं के दाना को एक सुंदर सा डिबिया में भर लिया और उन्होंने यह सोचा कि इसे मैं नित्य प्रतिदिन इसकी सेवा करूं, इसकी पूजा करूं, इसकी आराधना करूं। यह सोचकर वह जिससे हमारे गुरुदेव हमेशा प्रसन्न रहेंगे, यह सोचकर उन्होंने उस डिबिया को प्रतिदिन भोग लगाता था, पूजा पाठ करता था, आराधना करता था। इस तरह से उन्होंने जब तक गुरुदेव के नहीं आते तक उसे बहुत अच्छे ढंग से पूजा पाठ, पूजा आराधना की। दूसरे शिष्य ने सोचा कि इस गेहूं के दाना को क्या करूं, और सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि मुझे इसे गांव चला जाना चाहिए और वहां जाने के पश्चात उसे उस गेहूं के दाना को खेत में बोना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने गांव चला गया और अपने पिताजी से कहा कि मुझे कुछ गेहूं के दाना मिले हैं और इसे मुझे लगाना है। और वहां गया और वह लगाया। पहली बार लगाया, कुछ आमदनी हुए, फिर दूसरी बार लगाए, फिर कुछ आमदनी हुए, मतलब बढ़ते गए, बढ़ते ही गए, है ना। तो इस तरह से वह गेहूं के दाना बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया और गुरुजी के तीर्थ यात्रा आते आते वह गेहूं बहुत सारे हो चुके थे। कुछ दिनों पश्चात गुरुजी पुनः आश्रम पर तीर्थ यात्रा पश्चात पहुंचे और उन्होंने देखा कि दोनों शिष्य वहीं पर
पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर पहला शिष्य बोला, गुरुदेव, जो गेहूं के दाना दिए थे उसे मैं बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा हूं और उसे मैं बहुत ही मेहनत से, लगन से मैं उसे पूजा आराधना किया जिससे आप प्रसन्न हो। यह कहते हुए वह गेहूं के डिबिया को उसके पास, गुरुदेव के पास दे दिए। जैसे ही उस डिबिया को गुरुजी खोले, उसमें आधा से अधिक गेहूं के दाने सड़ चुके थे। उसे देखकर वह दुखित हुआ। उसके पश्चात दूसरा शिष्य आया और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, जो आप गेहूं के दाना दिए थे उसे लाने के लिए। और उन्होंने 2 दिन की समय मांगा और वह गांव चला गया और गांव से अपने पिताजी को कहा कि मुझे जितने सारे गेहूं के दाना हुए थे उसे गाड़ी में लादा जाए। और उन्होंने बहुत सारे, एक गाड़ी जो है गेहूं के दाने को लाने के लिए कहा और उस गेहूं के दाने को लेकर आया, जिसे देखते ही गुरु के चेहरे में प्रसन्नता छा गई और बहुत ही खुश होकर बोले कि हमें कुछ भी जिम्मेदारी दी जाए तो हमें उसे बहुत ही बखूबी से निभाना चाहिए। और वह जो है उसके गुरुदेव जो है उसके पीठ को थपथपाए और उन्हें शाबाशी दी। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जब भी अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो केवल उस प्रयोग ही नहीं बल्कि उसको हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और जैसा कि दूसरा शिष्य ने उस गेहूं के दाने को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में उतारा और वह बहुत सारे गेहूं के दाना